औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टेंथ की फिज़िक्स का हम लेक्चर जो है वो सीखते हैं, समझते हैं। तो आज का टॉपिक है डिफाइन एंड एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, आल्सो डिफाइन हुक्स लॉ। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ करें और मास स्प्रिंग सिस्टम से वजाहत करें, नीज हुक का कानून भी लिखें। चलते हैं जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed toward mean position। सिंपल हार्मोनिक मोशन पर अमल पैरा जिस्म पर लगाई जाने वाली फोर्स वस्ती नुक्ता से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी सम्मत हमेशा वस्ती नुक्ता की तरफ ही होती है। अब जी इसमें मास स्प्रिंग सिस्टम आया है, तो वो क्या है? मास स्प्रिंग सिस्टम, अ बॉडी ऑफ मास m attached with the flexible spring lying on a horizontal plane surface is called मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम एक मास m का जिस्म जो एक लचकदार स्प्रिंग से मुंसलिक हो और एक हमवार की सतह पर पड़ा हो, मास स्प्रिंग सिस्टम कहलाता है। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। लेट अस हैव ए मास स्प्रिंग सिस्टम एज शोन इन फिग। फर्ज किया हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वाला स्प्रिंग है, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है, ये वाला मास है जिसका बॉडी है, जिसका मास हमने लेट किया हुआ है, फर्ज किया हुआ है कि वो m है। If the force is applied to stretch the spring through displacement x from its mean position, अगर स्प्रिंग पर फोर्स F लगाकर इसको डिस्प्लेसमेंट x तक वस्ती पोजीशन से खींचा जाए, लेट अस हैव फॉर एग्जांपल हम इसको O पोजीशन से जो इसकी मीन पोजीशन है से डिस्प्लेस करवाते हैं थ्रू अ पोजीशन A, सो इट ट्रेवल थ्रू अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट x, ये x डिस्प्लेसमेंट तक डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पर आ जाता है। स्प्रिंग जिस्म पर एक फोर्स लगाता है जो कि हुक्स लॉ यानी हुक के कानून से मालूम की जा सकती है। इट exerts a force F on the mass m given by Hooke's law. Hooke's law states that applied force F is directly proportional to the displacement x from the mean position। मास स्प्रिंग सिस्टम पर लगाई जाने वाली फोर्स डिस्प्लेसमेंट x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि फोर्स F O पोजीशन ओरिजिनल मीन पोजीशन से लगाई गई थ्रू अ डिस्टेंस x डिस्प्लेसमेंट तक लगाई गई और उसकी स्ट्रेचिंग में इजाफा हो गया, उसकी लंबाई में इजाफा x हो गया। तो ये कितनी x है और ये कितनी फोर्स लगाई गई है, इनका रिलेशन, इसका ताल्लुक हुक लॉ बता रहा है कि फोर्स और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। फोर्स बढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट x बढ़ेगी, फोर्स कम करेंगे डिस्प्लेसमेंट x कम हो जाएगी। इस तरह के ताल्लुक को जिसमें एक मकदार क्वांटिटी बढ़े दूसरी भी बढ़े, एक के अमल दखल करने से दूसरी मकदार वो कम हो तो दूसरी मकदार भी कम हो जाए, इस रिलेशन को, इस ताल्लुक को डायरेक्ट ताल्लुक कहा जाता है। तो मैथमेटिकली चलते हैं कि मैथमेटिकली हम हुक लॉ को कैसे रियाजती तौर पर समझ सकते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस x मीन डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट, माइनस को आगे जाके डिफाइन किया जाएगा कि माइनस डायरेक्ट यहाँ पे क्यों लग गई है। अब यहाँ पे इंसल्टिंग कांस्टेंट k वी गेट, अगर k कांस्टेंट लगा लें तो हम हासिल करते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। k क्या है? k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कैन बी डिफाइंड एज, k एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स F एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x।
अप्लाइड फोर्स एफ और रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड फोर्स एफ और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एक्स का जो निस्बत है, रेशो है, वो क्या कहलाती है, के कांस्टेंट कहलाता है। आल्सो इट इज़ कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की लचक भी है। के को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है, जिसकी तारीफ ये है, ये लगाई जाने वाली फोर्स और नतीजा तय होने वाले डिस्प्लेसमेंट की निस्बत है। इसको स्प्रिंग की लचक भी कहते हैं। जितनी ज़्यादा लचक होगी उतनी ज़्यादा के की कीमत होगी। द मोर द स्टिफनेस द मोर द वैल्यू ऑफ के। फर्दर फार्मूलेशन की तरफ चलते हैं, मज़ीद फार्मूले की तकमील करते हैं। एज न्यूट्रलाइज एफ इज इक्वल टू एम ए, सो के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। यहाँ पे हम माइनस जो लगा है उसकी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, उसको वजाहत ले लेते हैं कि माइनस क्यों लगा है। नेगेटिव साइन इज रिएक्शनल फोर्स नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। नेगेटिव साइन इज फॉर रिएक्शनल फोर्स नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। नेगेटिव साइन, ये जो माइनस का साइन है, ये फॉर रिएक्शनल फोर्स है। न्यूटन लॉ के मुताबिक ये फॉर रिएक्शनल फोर्स है। तो न्यूटन लॉ क्या बता रहा है कि स्टोरिंग फोर्स जो होगी वो रिएक्शनल फोर्स होगी, जिसको आगे जाके हम डिफाइन करेंगे। हाँ जी, क्या है न्यूटन लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। हमें क्वेश्चन मिली हुई है के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, उसमें एफ़ की जगह पे ये जो वैल्यू है एम ए, ये रिप्लेस कर देते हैं। एफ़ की जगह पे रिप्लेस करने से एम ए ओवर एक्स हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, एम और एक्स को लॉक कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने शिफ्ट होना है। शिफ्ट होके एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में है, एम डिवीजन में मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फर्दर डिस्प्लेसिंग करते हैं, ए को एक साइड पे और के और एम एक्स को एक साइड पे ले जाते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि इक्वलिटी साइन जो है और के ओवर एम दिया गया है। इक्वलिटी साइन और के ओवर एम दोनों कांस्टेंट है। हमने पीछे देखा था कि अगर हमारे पास ए प्रोपोर्शनल एक्स था, एफ प्रोपोर्शनल एक्स था सॉरी, तो हमने प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके इक्वलिटी साइन और एक कांस्टेंट के लगाया था। अब उसके उल्टा है, प्रोपोर्शनलिटी साइन मौजूद है और के ओवर एम में एक कांस्टेंट मौजूद है। के पहले कांस्टेंट है, एम जिस्म का मास है जो कभी चेंज नहीं होता। तो चीज़ कभी चेंज ना हो वो क्या गिनी जाती है, काउंट होती है कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट के ओवर एम को और इक्वलिटी साइन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन से। तो यहाँ से हमारा टॉपिक का अगला हिस्सा शुरू हो गया, जो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे और उसको प्रिपेयर भी करेंगे। अल्लाह ताला हम या नाज़र शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।